कि तुम्हारे जीवन में शांति की वर्षा होने लगी। अशांत तुम इसलिए हो कि जो गैर जरूरी है उसके पीछे पड़े हो। जो मिल जाए तो कुछ ना होगा और न मिले तो प्राण खाया जा रहा है। गैर जरूरी वही है जिसके मिलने से कुछ भी ना मिलेगा, लेकिन जब तक नहीं मिला तब तक रात की नींद हराम हो गई, तब तक सो नहीं सकते, शांति से बैठ नहीं सकते, क्योंकि मन में एक ही उथल पुथल चल रही है कि घर में 2 कार होनी चाहिए। एक कार गरीब आदमी के घर में होती है, 2 कार होनी चाहिए। पहले अमेरिका में वो विज्ञापन करते थे कि कम से कम घर में 1 कार होनी ही चाहिए। अब इतनी कारें तो घरों घरों में हो गई, एक एक कार तो हर घर में। तब उन्होंने दूसरा विज्ञापन शुरू किया कि 1 कार तो गरीब घर में होती। अगर तुम सफल हो तो कम से कम 2 कार घर में होनी चाहिए। अब 2 कार घर में होनी चाहिए, चाहे एक में भी बैठने वाले पर्याप्त न हो, लेकिन 2 कार घर में होनी ही चाहिए, नहीं तो वो प्रतिष्ठा का सवाल है। अब कार कोई बैठने के लिए नहीं खरीदता अमेरिका में, वो प्रतिष्ठा की बात है, वो प्रेस्टीज, पावर, उससे शक्ति का पता चलता है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। अब उन्होंने वहां प्रचार करना शुरू किया है कि अगर तुम सफल हो गए हो तो 1 घर पहाड़ पर, 1 घर समुद्र के तट पर और 1 घर शहर में, कम से कम 3 घर तो होने ही चाहिए। आदमी एक ही घर में रह सकता है। तुम्हारे पास कितने कपड़े तुमने इकट्ठे कर रखे, कितने कपड़े तुम एक बार में पहन सकते हो, कितने जूते के अंबार लगा रखे तुमने। मैं घरों में ठहरता रहा हूं, कभी कभी दंग होता हूं। भगवान की मूर्ति के लिए जगह नहीं, जूतों के लिए अलमारियां लगा रखी। एक जूता तुम पहनते हो, इतने जूते अनिवार्य नहीं है, जरा भी आवश्यक नहीं। व्यर्थ इनको झाड़ना पहुंचना पड़ता है। तुम नाहक चम्हार बन गए हो, सुबह से इनको नाहक पहुंचो, झाड़ो, तैयार करके रखो, एक तुम पहनोगे। लेकिन कोई तुम्हें समझा रहा है कहीं से कि ऐसा होना चाहिए। तुम अगर अपने जीवन की फेहरिस्त बनाओ कि तुमने कितना गैर जरूरी इकट्ठा कर लिया है, तो तुम 90% गैर जरूरी पाओगे। और उस 90% के लिए तुमने कितना श्रम उठाया, कितनी चिंता ली, कितने व्याकुल हुए, कितना व्यर्थ जीवन गंवाया। और अगर कोई तुमसे कहे ध्यान, इबादत, प्रार्थना, तुम कहते हो समय कहां है? समय है नहीं, समय होगा भी कैसे, क्योंकि व्यर्थ के लिए इतना समय दिया जा रहा है। बुद्ध ने कहा है, जिस व्यक्ति को भी ये समझ में आ गया कि विषयों के में रस नहीं है, वो संयत होने लगता है, अपने आप संयत होने लगता है। तब उसका जीवन वासनाग्रस्त नहीं होता, आवश्यकता से निश्चित ही मर्यादित होता है, लेकिन वासना से ग्रस्त नहीं होता। आवश्यकता की सीमा है, वासना की कोई सीमा नहीं। वासना है एक तरह की विक्षिप्तता, आवश्यकता जीवन की जरूरत है। भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, छप्पर चाहिए, एक आवश्यकता है, उतनी पूरी होनी चाहिए, और हर आदमी उसे पूरी कर लेता है। उसके कारण कोई चिंता नहीं है तुम्हारे भीतर। चिंता तुम्हारे भीतर उन चीजों के कारण है जो आवश्यक नहीं है, उन्हीं का तुम्हें रोग खाए जा रहा है। विषय रस में अशुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में संयत, भोजन में मात्रा जानने वाले, श्रद्धावान और उद्यमी पुरुष को मार वैसे ही नहीं डिगाता जैसे आंधी सैल पर्वत को। बुद्ध के संघ में बहुत समय तक बुद्ध ने स्त्रियों को दीक्षा न दी। बहुत आग्रह करने पर
और एक बड़ी अनूठी महिला कृसा गौतमी के अत्यंत निवेदन करने पर बुद्ध ने स्वीकार किया। लेकिन तब उन्होंने कुछ नियम बनाए। जब वो नियम बनाते थे तो उन्होंने भिक्षुओं से कई सवाल पूछे नियम बनाने के निमित्त, और आनंद ने बहुत से प्रश्न उठाए नियमों के संबंध में, ताकि सब नियम विस्तारपूर्ण हो जाएं। तो आनंद ने पूछा कि कोई भिक्षु अगर किसी स्त्री को मार्ग पर मिले या भिक्षुणी को मार्ग पर मिले तो क्या व्यवहार होना चाहिए? तो बुद्ध ने कहा, भिक्षुणी चाहे भिक्षु उम्र में उससे छोटा भी हो तो भी उसे प्रणाम करे। ये बात जरा बुद्ध के मुंह में जमती नहीं। महावीर ने भी यही नियम बनाया कि भिक्षुणी चाहे साध्वी, चाहे 70 साल की हो, चाहे दीक्षा लिए उसे 50 साल हो गए हो, और अभी कल के दीक्षित साधु के सामने भी आ जाए तो झुक के नमस्कार करे, साधु को ऊपर बिठाए, स्वयं नीचे बैठे। ये बात महावीर के मुंह में भी जमती नहीं, क्योंकि दोनों स्वतंत्रता के बड़े, समानता के बड़े परिपोषक थे। जैन और बौद्ध दोनों परेशान रहे कि कैसे इन बातों को छिपाया जाए, वो इनकी चर्चा नहीं उठाते। लेकिन मैं इसमें बड़ा गहरा कारण देखता हूं, क्योंकि बुद्ध और महावीर जब ऐसी बात कहते हैं तो बड़े अर्थ हैं उनके। एक मनुष्य के मन की बड़ी गहरी बात बुद्ध ने पकड़ी। अगर कोई स्त्री पुरुष को सम्मान दे तो फिर पुरुष की वासना उसके प्रति बहनी मुश्किल हो जाती, कठिन हो जाती। अगर कोई स्त्री तुम्हारे पैर छू ले तो फिर वासना असंभव हो जाती, उसने द्वार बंद कर दिया। क्योंकि पुरुष वासना में उसी स्त्री के प्रति झुक सकता है जिसने उसे सम्मान न दिया हो, जिसने उसे आदर न दिया हो। क्योंकि वासना में झुकने का मतलब है पुरुष खुद अपनी ही आंखों में अपने से नीचे गिरता है। इसलिए वेश्या के साथ तुम जितने वासना का संबंध बना सकते हो, किसी और के साथ नहीं बना सकते, क्योंकि उसके नीचे सामने नीचे गिरने में कोई डर नहीं है, उसने कभी तुम्हें कोई आदर दिया नहीं। बुद्ध और महावीर ने दोनों ने पुरुष के अहंकार को पकड़ लिया ठीक जगह, कि उसका अहंकार ही अगर रुक जाए तो ही रुक सकेगा, अन्यथा वासना का प्रवाह हो जाएगा। अगर कोई स्त्री तुम्हें बहुत सम्मान से चरण छू ले तो उसने तुम्हें इतना सम्मान दिया कि अब तुम्हें इस सम्मान की रक्षा करनी पड़ेगी। अब तुम्हें ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा जिसमें उसका दिया गया सम्मान खंडित ना हो। अब तुम वासना के तल पर नीचे न उतर सकोगे। उसने रास्ता रोक दिया। आनंद ने पूछा कि अगर कोई ऐसी घड़ी आ जाए कि स्त्री और पुरुष साथ हो, भिक्षु भिक्षुणी साथ हो, तो एक दूसरे का स्पर्श? तो बुद्ध ने कहा नहीं, पुरुष स्त्री को न छुए, स्त्री पुरुष को न छुए। आनंद ने कहा और अगर कोई ऐसी मजबूरी आ जाए कि भिक्षुणी बीमार हो या भिक्षु बीमार हो और सेवा करनी पड़े? तो बुद्ध ने कहा वैसी दशा में छुए, लेकिन होश रखे। पहले तो देखे ना, अगर देखना पड़े तो छुए ना, अगर छूना पड़े तो मूर्छा में ना रहे, होश रखे, भीतर जागा रहे। क्योंकि मनुष्य के मन की जो वासनाएं हैं उनकी आदत तो बड़ी प्राचीन है और होश बड़ा नया है। ध्यान तो अभी साधा है, साधना शुरू किया है, और वासना बड़ी प्राचीन है, जन्मों जन्मों की है। उसके संस्कार बड़े गहरे हैं और जरा सा भी का प्रभाव शुरू हुआ। अगर जागे ही रहो, अगर भीतर होश को रखो, तो ही संभव है कि धीरे धीरे
पुरानी परिपाटी टूटे, पुरानी लीक मिटे, नया रास्ता बने। मार के साथ संबंध पुराने, राम के साथ संबंध बनाने। जो असार को सार समझते हैं और सार को असार, वे मिथ्या संकल्प के भाजन लोग सार को प्राप्त नहीं होते। अगर तुमने सार को असार समझा है, असार को सार समझा है, अगर ऐसी विपरीत तुम्हारी बुद्धि है, सोचते रहो। इसलिए तो एक बहुत मजे की घटना जीवन में घटती। वो घटना यह है कि जब तक तुम्हें धन नहीं मिलता तब तक पता नहीं चलता कि धन आसार है। जब मिलता है तब पता चलता है। ठीक भी है, क्योंकि जब तक मिला नहीं तब तक पता कैसे चले? तब तक तो तुम्हें सार दिखाई पड़ता है। जब मिल जाता है तब बड़ी मुश्किल खड़ी होती, क्योंकि जिसको सार मान के इतने दिन खोजा, इतना श्रम उठाया, इतनी स्पर्धा की, इतने जूझे, इतना जीवन गमाया, वो जब मिलता है तब अचानक तुम हैरान हो जाते हो कि सार तो कहीं भी नहीं। फिर भला तुम दूसरों से ना उतना को भी नहीं चलता। जिनको तुम पंडित कहते हो उनको जितने अपने अज्ञान का बोध होता है किसी को भी नहीं होता। कहें भला ना, कहने के लिए हिम्मत चाहिए, कहने के लिए बड़ा दुस्साहस चाहिए, क्योंकि कहने का मतलब यह होगा कि मैं अपने पूरे जीवन को व्यर्थ घोषित करता हूं कि अब तक मैंने जो खोजा, जो मैंने श्रम उठाया, वो 2 कौड़ी का साबित हुआ, मैं गलती में था। बड़ा मुश्किल होता है ये मानना कि मैं गलती में था, और सफलता के शिखर पर मानना तो अहंकार के बिल्कुल प्रतिकूल हो जाता है। लेकिन यही कथा है। असफल ही सोचता है कि सार होगा धन में, सार होगा पद में। जो पद पर देखने की क्षमता हो तो हर सफल आदमी में तुम असफलता को पाओगे, और हर आदमी की यश कीर्ति में तुम बड़ा संतप्त हृदय पाओगे, रोता हुआ हृदय पाओगे। मुस्कुराहटों में अगर झांकने की क्षमता आ जाए तो तुम छिपे हुए आंसू देख पाओगे। जो असार को सार समझते हैं और सार को असार, वे मिथ्या संकल्प के भाजन लोग सार को प्राप्त नहीं होते, होंगे भी कैसे? जो सार को सार जानते हैं और असार को असार, वे सम्यक संकल्प के भाजन लोग सार को प्राप्त होते हैं। सार क्या है इसे जान लेना आधा पा लेना है। क्या है सार? अब तक जिंदगी में तुमने जो खोजा है उसमें से तुम्हें क्या ऐसा लगता है जो सार कहा जा सके? धन खोज लिया, कल तुम मरोगे, वो पड़ा रह जाएगा। जो साथ ना जा सके वो सार कैसे होगा? प्रशंसा पाली, लोगों ने तालियां बजाई और गजरे पहना दिए। गजरे क्षण भर बाद कुंभला जाएंगे, तालियों की आवाज हो भी ना पाएगी और खो जाएगी। और सारी दुनिया भी ताली बजाए तो भी सार क्या होगा? मिलेगा क्या? उससे तुम्हें कौन सी जीवन? उसने भी ताली बजाई, वो गाली देगा ही, वो बदला लेगा। जब ताली बजाई थी तो कोई प्रसन्नता में नहीं बजा रहा था। लोग दूसरों से अपने लिए ताली बजवाना चाहते हैं, तब प्रसन्न होते हैं। तुम भी जब कोई ताली तुम्हारे लिए बजाता तब तुम प्रसन्न होते। जब तुम्हें बजानी पड़ती तुम मजबूरी में बजाते हो। शायद इस आशा में बजाते हो कि हम दूसरों के लिए बजाएंगे तो दूसरे हमारे लिए बजाएंगे। चलो अभी हम तुम्हारे लिए बजा देते हैं, कल तुम हमारे लिए बजा देना। ऐसा पारस्परिक लेन देन चलता है। हम तुम्हारी प्रशंसा कर देते हैं, तुम हमारी कर देना। लेकिन कौन किसी दूसरे की सुख के लिए चेष्टा कर रहा है? लोग अपने सुख की प्रशंसा कर बड़ी देखेंगे किसी उचित समय पर, जब हमारा हाथ ऊपर होगा और तुम्हारा नीचे होगा। यहां कौन अपना है? इस जिंदगी का कुल हिसाब इतना है, कुछ हसीन ख्वाब और कुछ आंसू। उम्र भर की यही कमाई है, कुछ सुंदर सपने और कुछ आंसू। उम्र भर की यही कमाई है।
सपने देखते रहो, सपनों को संजोते रहो और टूटे सपनों के लिए रोते रहो। इधर टूटे सपने इकट्ठे होते जाते हैं, तुम नए सपने देखते रहो, अतीत तुम्हारा आंसू बनता जाता है, भविष्य कुछ भी पाए नहीं, रेगिस्तान हो गया। आने वाले कल में तुम मरुद्यान बसाए हो, वो भी कल बीता जाता है, वो भी आज हो गया, वो भी कल हो जाएगा, वो भी जा रहा है। मरते वक्त तुम पाओगे पूरा जीवन एक रेगिस्तान की यात्रा थी, लंबी, थकान भरी, धूल धमास भरी, हार, संताप, चिंता सब था, लेकिन और कुछ हाथ न लगा, धूल हाथ लगी। कुछ अपना नहीं हो पाता, और जो अपना नहीं है वो सार नहीं हो सकता। सार तो वही है जो तुम्हारा हो जाए, तुम्हारे भीतर हो जाए और कभी तुमसे अलग ना हो। अब तुम्हारा है, कल पराया हो जाए, हो ही जाएगा। कल किसी और का था। कोई घर यहां मकान नहीं है, सभी सराएं। कल कोई और ठहरा था, आज तुम ठहरे हो, कल कोई और ठहर जाएगा। दुनिया का एतबार करे तो भी क्या करे, आंसू तो अपनी आंख का अपना हुआ नहीं। अपनी आंख का आंसू भी यहां अपना नहीं होता, और अपना क्या हो सकता है? जिनको हम अपना कहते हैं वो भी अपने नहीं है। अपने अतिरिक्त अपना यहां कुछ भी नहीं। और जो और कुछ भी खोज रहा हो स्वयं को छोड़कर, वो चाहे सारी पृथ्वी की संपदा पाले, सारा साम्राज्य पाले, आखिर में पाएगा हाथ खाली, हृदय एक रोता हुआ भिखारी का पात्र जिसमें कुछ भी न पड़ा, और जीवन ऐसे ही गया। जो जितनी जल्दी जाग जाए उतना समझदार है। बुद्धि की और प्रतिभा की यही कसौटी है कि कितनी जल्दी तुम जागे। और थोड़ी कोई बुद्धि माप है। पश्चिम में बुद्धि माप को नापने का ढंग है, वो बहुत सस्ता है। हमने पूरब में एक अलग ढंग निकाला। कितने जल्दी, जो जितनी जल्दी पहचान लिया उतना ही प्रतिभाशाली है। जो मरते दम तक नहीं पहचान पाता, जो आखिरी घड़ी आ जाती है और कहे चला जाता है, गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दे अभी सागर और मीना मेरे आगे, वो प्रतिभाहीन है, वो मूड है, उसमें कोई समझ नहीं है। वो कितना ही समझदार हो दुनिया की नजरों में, वो अपने ही भीतर अनुभव करेगा कि उस समझदारी से उसने दूसरों को धोखा भला दिया हो, अस्तित्व को धोखा नहीं दे पाया। अस्तित्व को प्राप्त होते, पहचान पाने का पहला कदम है। हीरा हीरा समझ में आ जाए तो खोज शुरू होती है, पत्थर पत्थर समझ में आ जाए तो छोड़ना शुरू हो गया, छूट ही गया। ठीक को पहचान लेना, महावीर ने सम्यक ज्ञान कहा है, शंकर ने विवेक कहा है। सम्यक दृष्टि, ठीक से देख लेना क्या अपना हो सकता है, अपने अतिरिक्त और कुछ अपना नहीं हो सकता। इसलिए वही खोजने योग्य। जीसस ने कहा है तुम सारे संसार को पालो और खुद को पानी नहीं घुस पाता है, उसी प्रकार ध्यान भावना से युक्त चित्त में राग नहीं घुस पाता है। राग को तुम छोड़ ना पाओगे, ध्यान को जगाना पड़ेगा। इतनी पहचान पहले तुम्हें आ जाए कि क्या व्यर्थ है और क्या सार्थक, फिर तुम ध्यान को जगाओ। फिर राग को छोड़ने में मत लग जाना, क्योंकि वो भूल बहुतों ने की है। राग को पकड़ो तो भी राग से उलझे रहोगे, राग को छोड़ो तो भी राग से उलझे रहोगे। असली सवाल राग का नहीं है। तो बुद्ध बड़ा ठीक उदाहरण दे रहे हैं, सीधा सरल, कि ठीक से घर के छप्पर पर इंतजाम न किया गया हो, खपड़ेल ठीक से न छाई हो, ध्यान का छप्पर छेद वाला है,
इसलिए राख को छोड़ने की फिक्र मत करना। वो तो ऐसे ही होगा कि ठीक से घर छाया हुआ नहीं है, वर्षा आ गई, आषाढ़ का मेघ घिर गए, पानी बरसने लगा और तुम घर का पानी उलीचने में लगे हो। तुम उलीचते रहो पानी, इससे कोई फर्क न पड़ेगा, क्योंकि घर का छप्पर नए पानी को लिए आ रहा है। राख को उलीचने से कुछ भी ना होगा, छप्पर को ठीक से छा लेना जरूरी। इसलिए समस्त प्रज्ञावान पुरुषों का जोर ध्यान पर है। और जो महात्मा तुम्हें साधारणता समझाते हैं कि राग छोड़ो, गलत समझाते हैं। वो तुमसे कह रहे हैं पानी उलीचो, फिर जो थोड़ा पानी बचा रह गया उसे बाहर कर देने में क्या अड़चन होने वाली। ध्यान जो साध लेता है उसका राग अपने आप मिट जाता है। राग से जो लड़ता है उसका राग तो मिटता ही नहीं, ध्यान भी साधना मुश्किल हो जाता है। मेरे पास रोज लोग आते हैं, वो कहते हैं किसी तरह क्रोध चला जाए। मैं उनसे कहता हूं तुम क्रोध की फिक्र मत करो, तुम ध्यान करो। वो कहते हैं ध्यान से क्या होगा, आप तो हमें क्रोध छोड़ने की तरकीब बता दें। ऐसे लोग भी आ जाते हैं, वो कहते हैं हमें ध्यान व्यान से कुछ लेना देना नहीं, हमारा तो मन अशांत है, ये भर शांत हो जाए। अब वो क्या कह रहे हैं उन्हें पता नहीं, अभी कोई प्रयोजन, बस मेरी चिंता मिट जाए। अब ये आदमी ये कह रहा है कि ये जो वर्षा का पानी घर में भर गया, ये भर ना भरे, मुझे खप्पड़ छाने नहीं, मुझे मोक्ष परमात्मा आत्मा से कुछ लेना देना नहीं। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि समझ ही नहीं रहा है कि बीमारी कहाँ है। धन छोड़ने में मत लगना, ध्यान को पाने में लगना, क्योंकि छोड़ने में जो शक्ति लगाओगे उतनी ही शक्ति से ध्यान पाया जा सकता है। मुफ्त तो छोड़ना भी नहीं होता, उसमें भी ताकत लगानी पड़ती, वो ताकत व्यर्थ गंवा रहे हो तुम। पहला काम है घर के छप्पड़ को ठीक से छा लो।